डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड एकेडमी फॉर सीएस। तो आज हम एरे को और थोड़ा स्ट्रेच करने वाले हैं। देखेंगे एरे के रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, बट दिस विल बी एज पर जावा। तो पार्ट 3 रहेगा ये बेसिकली एरे का। तो पार्ट 1 में हमने डीएसए के प्रिस्पेक्टिव से देखा एरे क्या है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि वाई एरेज। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप इन वीडियोस को चेक जरूर कीजिए ताकि आपको एरे को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं सीधे अपने टारगेट पॉइंट पे जाऊंगा, जो कि मेरा आज टारगेट पॉइंट है कि मुझे आज क्या क्या क्लियर करना है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो अब हमारा सबसे पहला पॉइंट आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा एरे के रिलेटेड, दैट इज एरेज आर डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप, और वी कैन से सेकेंडरी। तो इस डिराइव्ड से क्या मतलब है यहाँ पे, ये पहले समझते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि एरे को समझने में हमें दिक्कत ना आ जाए, इस डिराइव्ड को समझने में हमें दिक्कत ना आ जाए। आपके पास एक छोटा सा प्रोडक्ट है और ये वर्किंग में भी है, ये चल रहा है, क्लियर। और साथ ही साथ इसमें कुछ एरर्स हैं, या हम कह सकते हैं कुछ फ्लॉज है, और वी कैन से लिमिटेशन, क्लियर। ये चीजें हैं इसमें। अब आप ये नहीं चाहते हो कि इसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो, रादर आप चाहते हो कि मैं इसी को अपडेट करके कोई नया प्रोडक्ट लाऊं जिसमें ये लिमिटेशन जो ना आए, क्लियर। अब आप क्या करते हो, आप इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपडेट करते हो, देन आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और नया प्रोडक्ट हम कहते हैं डिड्यूस्ड और डिराइव्ड। अब ये डिराइव्ड का ये मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसको अपडेट किया गया ताकि जो कि उसकी लिमिटेशंस थी, जो भी उसकी लिमिटेशन थी, फ्लॉज थी, उनको निकाला गया विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड, जो कि हमने अपडेट किया है। अब अब हम एरे को किस तरीके से समझेंगे कि ये डिराइव्ड कैसे है। तो अगर आप मान के चलेंगे, ये जो हमारा पहला प्रोडक्ट था, दिस वाज प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हमने ये भी जाना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या फ्लॉज थे। लाइक हमारे को एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको हम कहते हैं ओवर राइटिंग। एक और प्रॉब्लम आ रही थी जिसको हम कह सकते हैं कि मनी वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब ओवर राइटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर हम में a इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल टू 3, अब मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए। अब ये 3 तो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 3 भी सेव रहे कहीं पे। से फॉर एग्जाम्पल आपको रोल नंबर दिया गया है ना, रोल नंबर तो है ना, आपको 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेव करना है। तो आप चाहते हो 1 भी हो, 2 भी हो, टिल ये 50 तक जाए। लेकिन जब आप एक ही वेरिएबल में लिखते हो इंट, फॉर एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल टू 1, और आप 2 इसमें स्टोर करना चाहते हो, लेकिन 1 यहां पर ओवरराइट हो जाता है। आप 3 स्टोर करना चाहते हो, 2 ओवरराइट हो जाएगा, लास्ट पे क्या बचेगा 50, 49 तो ओवरराइट हो जाएंगे ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको अपडेट किया गया और दिया गया हमें डिराइव्ड डेटा टाइप। अब डिराइव्ड डेटा टाइप में दो चीजें हैं, एक तो हम पढ़ रहे हैं आज एरे, और नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द एरे वी विल टॉक अबाउट क्लासेस। अब अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस में एक तो आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर भी, दूसरा आता है हमारा उसके साथ यूनियन भी। अब इन चीजों को कंबाइन करके जावा में दिया गया है क्लासेस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो ये इसीलिए डिराइव्ड कहलाता है क्योंकि ये डिराइव किया गया है प्रिमिटिव डेटा टाइप से। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज arrays are homogeneous in nature। एरे क्या है, ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस का क्या मतलब है, देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो होता है होमोजीनियस, तो आपको जीनियस खार बाय डिफॉल्ट आएगा। दूसरा होता है हिटीरियो। होमो में आप क्या करते हो, होमो में आप सेम टाइप लेते हो और सिमिलर लेते हो, बट हिटीरियो में क्या करते हो, आप हिटीरियो में डिफरेंट ले सकते हो, क्लियर। अगर आपने यहाँ पे इंट यूज किया, आप इंट ही यूज करना है, आपको इंट ही यूज करना है, ये प्रोटोकॉल है, आपको इस प्रोटोकॉल को वायलेट नहीं करना है। और हिटीरियो में आप क्या कर सकते हो, हिटीरियो इज एक्चुअली अवर क्लास, जो कि हम देखेंगे। आप इसमें इंट भी यूज कर सकते हो, कैर भी यूज कर सकते हो, आप एनी डेटा टाइप यूज कर सकते हो,
और अन्य नंबर ऑफ डेटा टाइप यूज कर सकते हो। क्लियर? ये चीज होती है होमो एंड हिटेरियो। अब होमोजिनिटी एरे से क्या रिलेटेड है, यहाँ पे रिलेशन क्या है इसका? हमने क्या देखा? हमने देखा एरेज होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का ये मतलब है कि अगर आपने एक एरे ली और आप चाहते हो कि इसमें खाली रोल नंबर्स ही आए, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 ये मेरे रोल नंबर्स हैं। अब आप चाहते हो इसमें ऐड में नाम भी करूं, फॉर एग्जाम्पल ABC, तो ये नहीं चलेगा। दिस विल नॉट बी परमिसिबल एट ऑल बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स होमोजिनिटी। और एरे की ये प्रॉपर्टी है, बट एरे बाय डिफॉल्ट इस होमोजिनिटी को इनहांस नहीं करता है। एरे को ये प्रॉपर्टी है कि ये होमोजीनियस है, बट एरे को ये चीज नहीं है कि ये खुद ही इसको इंप्लीमेंट करेगा। रादर ये इंप्लीमेंट करवाता कौन है? ये इंप्लीमेंट करवाता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि एरे को बोलता है अरे भाई अगर आपने ये चीज यूज किया तो आपको खाली इंटीजर ही इसमें यूज करना है, जो कि मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया है। तो डिपेंड किस पे है? डिपेंड है ये उसी प्रोडक्ट पे जहां से ये डिड्यूस हुआ है। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए इंट लिया है, तो इंट में अगर हमने कोई एरे ली है तो आप इंटीजर ही इसमें यूज कर सकते हो अप टू इन्फिनिटी। जितने भी नंबर आपको इसमें चाहिए उतने आप यूज कर सकते हो, बट शर्त यह है कि वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर आप कैर यूज करते हो तो आप कोई सा भी कैरेक्टर उठा सकते हो, ए वट एवर बी टू जेड, आप इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर उठा सकते हो या सारे कैरेक्टर उठा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि उसमें इंटीजर ना हो, वो खाली कैर हो, क्योंकि प्रोटोकॉल है। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी वाई एरेज आर होमोजीनियस। नाउ एरे की होमोजीनिटी के रिलेटेड इसकी ये एक लिमिटेशन भी है। मान लीजिए अगर हमने इंटीजर लिया, साथ ही साथ हम चाहते हैं हम कैर भी लें इसमें, तो नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। आपको अलग ही इसको एरे क्रिएट करनी होगी, इंट के लिए अलग, कैर के लिए अलग। तो ये है इसकी एक लिमिटेशन। क्लियर? Now we will talk about one more point that is being used extensively, that is third point, index। तो इंडेक्स को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल की तरीके से इसको समझते हैं। देखिए अगर हम एक डिक्शनरी लेंगे, आप मान लीजिए डिक्शनरी एक एरे है, आप अपने मन ही मन में लीजिए कि डिक्शनरी एक एरे है। अब डिक्शनरी में क्या क्या है? डिक्शनरी में एक तो वर्ड है और दूसरी क्या है, एक मीनिंग है। अब एरे में क्या है? एरे में एक तो वैल्यू है और दूसरा हमारा इंडेक्स है। क्लियर? एग्जांपल तो ठीक से हो रही है ना? अब अगर हमारे पास वर्ड हो तो मीनिंग ढूंढने में कितना आसान हो जाता है। क्लियर? ये वर्ड आप समझ लीजिए ये हमारे इंडेक्सेस हैं, और ये मीनिंग आप समझ लीजिए ये इंडेक्स पे इंपोज्ड वैल्यूज हैं। क्लियर? तो ये वर्ड का यहां पर होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इस मीनिंग को ढूंढ पाएंगे। आपने कभी सुना है कि मेरे पास मीनिंग है बट वर्ड नहीं है? इट इज इम्पॉसिबल। ये कभी कभार सिनेरियोज में होता है, बट एरे में ऐसा सिनेरियो अराइज नहीं होता है कि आपके पास वैल्यू हो बट उसका इंडेक्स ना हो। इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। रादर हमारे पास एक इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 अप टू वट एवर एरे इज। हमारे पास वैल्यू भी होते हैं 9 6 3 2 1 से फॉर एग्जाम्पल। अब एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। किससे? एरे इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? एरे इंडेक्स होता है स्टार्ट 0 से। अब ये बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है किसका? ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है। जो भी इस एरे को इंप्लीमेंट करता है ये इसका बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है कि 0 से ही स्टार्ट करनी है हमें एरे। रादर आप 1 से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जब आप लेते हो एरे एज पर यूजर, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो कंपाइलर डिसाइड करता है मुझे कहां से स्टार्ट करना है। और जब भी आप 1 एंटर करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने डेटा 1 किया एंटर, कंपाइलर उसको खुद ही असाइन करता है 0 इंडेक्स। दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने जाना है, अब एंड पॉइंट कैसे हम जानते हैं? तो मान लीजिए मैंने एक एरे यहां पे क्रिएट की, एरे में हमने 1 देन 2 देन 3 देन 4 एरे एलिमेंट्स हमने इसमें लगाए। अब 0 से स्टार्ट होता है, एंड कहां से होता है? एंड होता है हमारे जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो
उसको एक घटा दो, क्योंकि जीरो तो वन एक्चुअली जगह लेता है, बट जीरो तो नहीं, जीरो तो है वहां पे, वन तो एलिमिनेट हुआ। अब ये वन हमें यहां से एलिमिनेट करना है, कहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये किस इंडेक्स पे जाएगा, 3 इंडेक्स पे जाएगा, देन 2 देन 1, ये आपकी इंडेक्सिंग हुई है। अब मैंने क्या कहा, डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम इसको वर्ड मान के चलते हैं, इसको मीनिंग मानते चलते हैं, अगर आपने कभी लिखा वेरिएबल एरे देन आपने इंडेक्स किया 0, आपको इसका एलिमेंट मिल जाता है। फॉर यूजिंग द इंडेक्स यू कैन एक्सट्रैक्ट द वैल्यू। क्लियर? Now we will talk about one more thing that is very important, that is the initialization and declaration। थोड़ा बहुत मैं इस पे बढ़ा लूंगा क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है, एरे एक वेरिएबल है, और इसको मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल न्यू। अभी मैंने फुल नहीं, डिटेल में नहीं बोला, ये हमारा एक वेरिएबल है। अब एरे, इस कंपाइलर को कैसे समझ में आ जाएगा ये एरे है, ऐसे नहीं समझ में आता है। रादर हमें इसको पहले एक प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करना है जो कि इसको गवर्न करेगा। भाई अगर ये एरे है तो ये इसी टाइप का डेटा लेना चाहिए। दिस इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, primitive data type। then we look for the square brackets। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट से ही इसको पता चलता है कि अब मैं जो यूज करने वाला हूं वो एक एरे है। इस वेरिएबल से इसको समझ में नहीं आता है कंपाइलर को, रादर इस स्क्वायर ब्रैकेट से इसको समझ में आता है मुझे जो लेना है वो एरे लेना है। और कौन सा लेना है एरे, वो इंटीजर टाइप लेना है। देन वी टॉक अबाउट न्यू, देन वी से int ऑफ फॉर एग्जांपल 50। क्लियर? अब ये न्यू का क्या खेल है, एक एरे आप क्रिएट करो जिसका नाम होगा एरे। आप इस नाम को अपने हिसाब से ले सकते हो, ए बी, बी सी डी और ए आर आर, जो कि मैन्युअली हम यूज करते हैं। आप एक एरे क्रिएट करो इस नाम का, कोई सा भी नाम हो, लेकिन यह शर्त है कि वो इंटीजर होनी चाहिए। अब मैंने अभी आपको बोला, यही इसका जो यूज करता है, यही इसको बोलता है कि भाई साहब अगर आपने एरे ली है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। अब बताइए चीजें क्लियर से समझ में आ रही है ना? नहीं। नाउ वी टॉक अबाउट न्यू। न्यू सेज कि भाई एरे तो क्रिएट करनी है, लेकिन अब मुझे मेमोरी इनिशिएट करनी है, मेमोरी मुझे देनी है। कितनी देनी है? 50 मेमोरी देनी है मुझे। न्यू क्या करता है, न्यू इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, रादर वी कैन से। जब हम क्लासेस पढ़ेंगे इसके रिलेटेड हम और डेप्थ में जानेंगे इस न्यू कीवर्ड के बारे में। ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जो कि एक्चुअली मेमोरी असाइन करता है, या हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है, मेमोरी असाइन करता है। किसको? इस वेरिएबल को, जो कि एक एरे क्रिएट करके देती है ऑफ टाइप इंट। अब ये इंट क्या है? इंट इसका मतलब ये है कि आपने 50 साइज की एरे बनाई, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट करो इंट में ही, क्योंकि कैर की अपनी रिस्ट्रिक्शन होगी, इंट की अपनी रिस्ट्रिक्शन होगी। आपने अगर देखा होगा कि रेंज कैर की एक है और इंट की रेंज अलग है, इसी रेंज के हिसाब से ये यहाँ पर मेमोरी क्रिएट करता है। तो अगर हम यहाँ पर ये साइज नहीं देंगे, हम यूजर से मैन्युअली साइज ले सकते हैं, हम यूजर से मैन्युअली साइज भी ले सकते हैं। उसको 1000 चाहिए 1000 साइज भी ले सकते हैं, उसको 5000 चाहिए 5000 भी साइज ले सकते हैं। हम इसी के रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम यूजर से कोई सा भी साइज मांग सकते हैं। बट ये चीज है कि हम न्यू का यूज करें। ये था इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एरेज। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। डेप्थ में हमने जाना कि एरे क्या होता है, तो इसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड और भी ड्रिल्स करेंगे, लाइक हमको इसके बारे में ऑपरेशंस करना है। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ एरेज आर इम्प्लीमेंटेड इन जावा प्रोग्राम। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इस एरे के बारे में और ज्यादा नॉलेज हासिल हो। थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।